हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब था दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल 1, यानी जो आपके बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जब मॉडुलस निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके अल्फ़ा के ऊपर बार लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंबल चेंज करना पड़ता है। जो आयोटा वाली टर्म होती है उस आयोटा वाली टर्म का क्या करना है, सिंबल चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको लेट कर देते हैं, प्रूव करते हैं। जिसमें लेट कर देते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ a प्लस आयोटा b, एंड बीटा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ c प्लस आयोटा d, या फिर कोई भी दूसरा मान सकते हो, जैसे मान लेता हूँ x प्लस आयोटा y। यहाँ पे c प्लस आयोटा d भी मान सकते हो। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। फिर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में गिवन है मॉड बीटा इक्वल 1। ये चीज़ आपके क्या है, गिवन है, दे रखी है। मॉडुलस बीटा, यानी बीटा का मॉडुलस का फॉर्मूला रूट ऑफ, ये बीटा है, इसका मॉडुलस का फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है, 1। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, या ये रूट है राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट कर दी, एक अल्फ़ा लेट कर लिया और एक बीटा। फिर क्वेश्चन में आपको एक गिवन था कि मॉड बीटा इक्वल 1, यानी मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल 1। तो बीटा का मॉडुलस निकाल दिया। बीटा के मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1, तो इसके इक्वल में मैंने 1 ले लिया। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो जो भी मेरे पास में इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे के छोड़ दिया। इसका जहाँ पर भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसकी जगह आपको क्या रखना है, 1 पुट करवाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर जो आपको प्रूव करना है, सॉरी जो आपको फाइंड करना है उसको ले लेते हैं। आपको फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, अल्फ़ा कॉम्प्लिकेट बीटा। बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे मैं अल्फ़ा बार की वैल्यू निकाल देता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है, तो अल्फ़ा डैश अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी a माइनस आयोटा बीटा। केवल आपको जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका सिंबल चेंज करना। अगर प्लस होता है तो माइनस करना और माइनस होता है तो प्लस करना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसका बार आ जाएगा। बीटा की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर x प्लस आयोटा वाई, फिर माइनस फार्मूले का, और अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है a प्लस आयोटा बीटा। माइनस है इसलिए दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगी, माइनस की। ये तो हो गया ऊपर वाला। अब नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बार की वैल्यू है a माइनस आयोटा बीटा, और बीटा की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। मैंने क्या किया है, सबकी वैल्यू पुट करवा दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इनको जनरल फॉर्म में, ऊपर वाले को अलग से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, नीचे वाले को अलग से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। जनरल फॉर्म का मतलब होता है बिना आयोटा वाली टर्म अलग, आयोटा वाली टर्म अलग। तो ऊपर तो डायरेक्ट हो जाएगा, बिना आयोटा वाली टर्म ये और ये है, तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ x माइनस ए। आयोटा वाली टर्म है उसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, और आयोटा वाली टर्म है y माइनस बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। x माइनस ए प्लस आयोटा
वाई माइनस बी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नीचे वाले को भी सेम टू सेम है, आयोटा वाली टर्म को अलग और बिना आयोटा वाली टर्म को अलग। तो जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, ये आएगा ए एक्स और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स। ए को आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके आएगा ए आयोटा वाई, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई आयोटा। फिर माइनस आयोटा बी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा बी एक्स और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बी एक्स। माइनस आयोटा बी को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -1 और -1 हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा बी वाई और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करवाया है और आपको भी मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आता है उसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो मैंने -1 इसके अंदर पुट करवा दिया और सॉल्व कर दिया। तो आपके पास में नीचे वाली जो टर्म दे रखी है वैसे आ जाएगा। और एक फार्मूला होता है Z1/Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस साथ में है, अपॉन में है, तो उस मॉडुलस को दोनों के साथ में अलग अलग आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मल्टीप्लाई में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और डिवीज़न में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो मॉडुलस को अलग अलग, लेकिन प्लस और माइनस में अलग अलग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये फार्मूला केवल मल्टीप्लाई के लिए और डिवीज़न के लिए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीज़न में है, डिवाइड में है, तो दोनों के साथ में अलग अलग मॉडुलस भेज सकते हो, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो दोनों के साथ में अलग अलग आपके मॉडुलस भेज सकते हो, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, नॉट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिख देता हूँ, जो बिना आयोटा वाली टर्म है वो आगे और जो आयोटा वाली टर्म है वो आपके पीछे। नीचे वाले को भी सेम अलग कर देता हूँ। जो बिना आयोटा वाली टर्म, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 1 माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी वाई। ये आपके विदाउट आयोटा वाली टर्म। और जो आयोटा वाली टर्म है उसमें से मैं क्या कर देता हूँ, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। जो आयोटा वाली टर्म है आपकी, एक ये है और एक ये है। आयोटा कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स प्लस का और यहाँ पे बचेगा ए वाई माइनस का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, केवल वैल्यू पुट करवाई है। वैल्यू पुट करवाने के बाद में मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह जो करना वो करके सेपरेट यानी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये ऊपर वाला भी जनरल फॉर्म में, नीचे वाला भी जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म होता है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो ये आगे वाला रियल पार्ट होता है और पीछे वाला इमेजिनरी पार्ट, दोनों अलग अलग हो गए। अब मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला लगाने से पहले दोनों के ऊपर अलग अलग मॉडुलस में भेज सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऊपर वाले को अलग से मॉडुलस भेज सकता हूँ। ये ऊपर वाला हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी। इसको अलग से मॉडुलस में बंद कर दो, अपॉन नीचे वाले को अलग से मॉडुलस में बंद कर दो। नीचे वाला है 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई। ये आपके अलग अलग मॉडुलस को दोनों के साथ में भेज दिया। ऊपर वाले के मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। तो ये आपके मॉडुलस का फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर भी अलग से मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो, नीचे भी अलग से मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो। और दोनों ऊपर और नीचे वाले दोनों टर्म क्या आएंगे, रूट के अंदर ही आएंगे। तो दोनों के साथ में रूट एक साथ ही लगा देता हूँ, अलग अलग न लगा के। ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का जो रूट है एक साथ ही लगा देता हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी लगा सकते हो। रूट का भी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिवीज़न में दोनों के साथ में अलग अलग रूट है तो पूरे के साथ में लगा सकते हो और पूरे के साथ में तो अलग अलग भी लगा सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा।
तो ऊपर वाला का भी रूट है, नीचे वाले का भी रूट में आएगा, तो इसलिए पूरे का मैंने क्या कर दिया, एक साथ रूट लगा दिया। यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y माइनस बी का स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे भी आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मैं होल स्क्वायर खोल देता हूँ होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और यहाँ पे चूँकि मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा वो आपको साइड में ब्रैकेट में एग्जाम में लिखना है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लाई। इसमें भी सेम टू सेम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लाई अपॉन ये आपके a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 2ax, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 2, ये आपके हो गया 2abxy 2abxy, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा माइनस 2by, ये आपके आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डबल 2abxy। अब जो ऐड हो रहा है जो माइनस हो रहा है उनको कर देते हैं। ऊपर वाले के अंदर अपने पास में इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो ये वैल्यू है जहाँ पे बन रही है वहाँ पे ये पेयर बना दो। ऊपर है जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है उसको पास पास में लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास में है। फिर बाकी की टर्म लिख दो, यहाँ पे आपके पास में ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, फिर माइनस 2ax है, फिर माइनस 2by है। 1 2 3 4 5 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 टर्म सभी हो गई। अब नीचे वाली टर्म के अंदर यहाँ पे 2abxy प्लस का 2abxy माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर जहाँ पे पेयर बन रहे हैं ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है और ये आपके ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर। ये कॉमन इसलिए लिया क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास में है, तो वो बनाना पेयर। ऐसा कैसे इसका भी पेयर बनेगा, ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म एक और होगी, ये रही, तो वाई स्क्वायर में ही है। एक्स स्क्वायर में होगी बी स्क्वायर वाली टर्म, तो वो एक्स स्क्वायर में देखनी है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर देते हैं, ये आपके बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए दोनों में से एक। यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये 3 टर्म है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है वो बी एक्स है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाकी सब सही है। तो यहाँ से आपके बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा एक में एक्स स्क्वायर बचेगा एक में वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली और ये वाली चारों टर्म हो गई। इसके अलावा जो बचा है उसको लिख देते हैं, एक 1 बचा है, ये आपके +1, इसको भी लिख देते हैं। इसके साथ में ये बचा है माइनस 2ax, ये हो गया। फिर ये बचा है माइनस 2by, ये हो गया। ये और बाकी सारी टर्म हो गई। अब वैल्यू पुट करवा देते हैं। फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना है, तो इसकी जगह
ऊपर वाले की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हो। ये ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है 2ax माइनस 2by। नीचे वाला इसकी जगह 1 आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करवाओगे, पहले ये वाला 1 लिख देते हैं प्लस 1, क्योंकि इसमें भी 1 पहले लिखा हुआ है। फिर इसकी जगह 1 होगा, 1 की जगह इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए स्क्वायर रहेगा। इसकी जगह भी 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो केवल बी स्क्वायर रहेगा। फिर ये 1 मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे, फिर ये लिखूँगा माइनस 2ax, फिर आ जाएगा माइनस 2by। यहाँ पे जब देखोगे नीचे वाली और ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगी, कट जाएगी। जब भी सेम टू सेम टर्म कटती है तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आपके मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट अपॉन बीटा इक्वल 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 17 था। तो ये एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 था। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 की मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। जो टिपिकल क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं होंगे वो मैंने करवा दिए। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज के जैसे आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 6 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।